बहुत बड़ी नींद में हैं और थके हुए हैं, है ना। कहने के बाद भी अब आप समझ सकते हैं कि आप एक इंसान की बात, प्रभु के दास की बात, या कम्युनिकेशन जो आपका अभी जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में चल रहा है, उस आवाज को आप कितने अच्छे तरीके से सुनते और समझते हैं, ये पता चल चुका है। बहुत अच्छे से आप सुनते हैं, बहुत अच्छे से। तो परमेश्वर की गहरी बातों को आप कैसे समझेंगे? मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने अपने ध्यान को केंद्रित करें और वचन की गहरी बात को आप सुने और समझें। कहें आमीन। आमीन। निकालें सपन्या नबी की किताब से, और सपन्या लगभग 2700 साल आज से। एक बात ध्यान रखें, जो भविष्यवाणी को आप पढ़ने वाले हैं, ये एक भविष्यवाणी है। जो अभी वचन आप पढ़ने वाले हैं वो एक भविष्यवाणी है, और इस भविष्यवाणी को जब लिखा गया, जब लिखवाया गया परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, जब ये भविष्यवाणी या वो आज से 2700 साल पहले, 2650 साल पहले, या लगभग 2700 वर्ष पहले ये बात लिखी गई है। फिर सुने ध्यान से, जो बात आप पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो 2700 यीशु मसीह को जन्म, यीशु मसीह का जन्म और उसका बलिदान 2026 साल पहले हुआ। और मैं बात कर रहा हूं 2026 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 650 साल इसमें और ऐड कर दीजिए। 650 साल और पीछे चले जाएं। 2026 साल यीशु मसीह के जन्म से लेकर आज तक 2026 साल हो चुके हैं। उससे और पीछे 650 साल आप और जोड़ दें तो लगभग 2700। तो जितने भी वर्ष बनते हैं, मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से 650 साल पहले की ये बात जो आप पढ़ रहे हैं, 650 साल पहले। अब पढ़े जरा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आज जो मनुष्य है, बिना किसी कारण के बहुत सारे संकट का सामना करता है, बिना सोचे बहुत सारे काम भी करता है अपने जीवन में। आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम आती है, उसका सलूशन हो जाता है, फिर दूसरी आती है, दूसरी का होता है, तीसरी आती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके घर परिवार में चलती रहती है, चलती रहती है। कोई ना कोई समस्याएं, कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कलेश, कभी मन का टूटना, कभी ख्याल दिमाग में आना कि घर छोड़ के चला जा। ऐसे छोटी छोटी बातों में आप जब अपने परिवार के अंदर, आप हर एक व्यक्ति जब अपने परिवार की ओर देखता है, तो आपके जीवन में पूरे जीवन भर आपने कितने सारे संकट का सामना किया। और यहां पर लिखा है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। परमेश्वर इंसान को संकट में डालेंगे, लेकिन संकट में वही जाएगा, लिखा, जिसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, वे लोग संकट में जाएंगे, उनके ऊपर संकट पड़ेगा। और लिखा, वे अंधों के समान चलेंगे, यानी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। संकट में पड़ेंगे यानी विपत्ति आपके पास आएगी, संकट आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यहोवा के विरुद्ध आपने पाप किया है।
और आज का मनुष्य, जो लोग यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, या आपका जीवन जब पापी था, जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह आपसे हुए हैं, या आपके माता पिता से, या उनके माता पिता से, या उनके भी जो माता पिता थे, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे पाप होते आए हैं। पुरखों के पापों का भार भी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर पड़ता है। अब जो समझने की बात है कि परमेश्वर ने 2700 साल पहले ये बात लिखवाई या लिखी गई कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य को मैं संकट में डालूंगा, क्योंकि वो पाप इतना करेंगे, पाप बढ़ जाएगा, और वे यहोवा के विरुद्ध जब पाप करने वाले बनेंगे तो मैं उनके ऊपर संकट को बढ़ाऊंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। अब यहाँ अंधों के समान चलने का मतलब है आत्मिक, ये अंधे वो नहीं जिनकी आंखें बंद होती हैं, ये अंधे बात हो रही है आत्मिक आंखें जिनकी बंद हो जाएं। परमेश्वर की नजर में आज बहुत सारे इंसान, बहुत सारे उसके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, भेंट और दशवांश भी लाते हैं, आज्ञा में बने रहते हैं, परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मिक आंखें बंद होती हैं। बोला हालेलुया। और आप ही के बीच में आपको दिखाई देंगे, आप ही के बीच में, आप ही के परिवार में बहुत सारे आत्मिक अंधे आपको दिखाई देंगे। मैं किसी को अंधा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब प्रचार किया जाता है तो बहुत सारे लोग बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप गलत मतलब ना निकालें, बात की गहराई को समझें। मैं किसी को अंधा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ लिखा कि मनुष्य अंधों के समान चलेगा। अंधों के समान चलने का मतलब है कि आप जब कोई फैसला करेंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, करना क्या है, जाना कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। आप सोचते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहा है। आप मिलकर फैसला करते हैं कि हम सबको ये काम करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो करते कुछ हो रहे हैं। आपका जीवन जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हो, यानी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं वैसे भी आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं और दिन रात आपको भरमाने पर लगी हैं। और जो आत्मिकता में कमजोर हैं और जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, वो उस संकट में डल जाते हैं, क्योंकि यहोवा के विरुद्ध सबने ही पाप किया। यहोवा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध सबने ही पाप किया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और अंधों के समान चलने का मतलब है कि आपने फैसला किया, फोन आया आपके पास, आपकी बेटी की ग्रेजुएशन होगी, आपकी बेटी का हम रिश्ता लेकर आए हैं, और आप जब बात करते हैं तो अरे मेरी मासी है ना इंग्लैंड वाली, हमारे रिश्तेदार है ना वो वाले। अब वो तो इतना हमारे बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उन्होंने खुद हमारी बच्ची के लिए इतना सुंदर रिश्ता देखा है, हम तो मना कर ही नहीं सकते। और आप बहुत सारी बातों में आप कुछ फैसले कर लेते हैं और बाद में दुख उठाते हैं, चाहे वो रिश्ते की बात है, चाहे वो बिजनेस करने की बात है। अपना धन आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी दुकान में, किसी बिजनेस में आप अपना धन लगा देते हैं, बाद में आप नुकसान उठाते हैं। यानी कि बिना सोचे समझे या सोच समझकर आपने फैसला किया और कोई डिसीजन लिया। जब आपका डिसीजन, आपके खुद के फैसले आपको नुकसान में लेकर जाएं, जब आपके फैसले आपको दुख दें, जब आपके फैसलों के कारण आपको तकलीफ हो, तो यानी आप चल तो रहे हैं, आप घूम तो रहे हैं, लेकिन अंधों के समान। इसलिए परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य चलेगा लेकिन अंधों के समान। जब अंत समय आएगा तो उसकी आत्मिक आंखें बंद होंगी और वो अंधों के समान चलेगा। यानी आप बहुत बार आप डिसीजन लेते हैं, आप ही के बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम यहाँ घर बना लें, हम वहाँ घर बना लें, हमारी गांव की ज़मीन है उसे बेचकर हम यहाँ शहर में जहाँ नौकरी है वहाँ पर घर बनाते हैं। आपके मन की इच्छा है, आपके मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आपने पूरे परिवार को तैयार किया और गांव से आप निकलकर शहर में आ गए। कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया? नहीं किया। परमेश्वर को पहला स्थान देना भूल गए हैं। और हर एक वो इंसान परमेश्वर की नज़र में अंधा है, उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं, जो परमेश्वर से बिना पूछे कोई कार्य करता है और इधर उधर दौड़ता है। बोला हालेलुया।
तो मैं किसी को अंधा नहीं बोल रहा हूं, जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं यहां पर उनको अंधा कहा गया है। और पहले अपने मन में आप झांक कर देखें कि आपके जीवन में क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत सारे फैसले आप गलत करते हैं, बहुत सारी बातों में आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। और हर एक वो इंसान अंधा है जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं और परमेश्वर को वो पहला स्थान देना भूल जाता है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। अपनी ही बेटी का रिश्ता आप गलत कर बैठते हैं और बाद में आप रिश्ते को निभाते निभाते 10 साल निकाल देते हैं और एंड में कोर्ट और कचहरी में जाकर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप रिश्तों को जब आप निभा रहे थे, ध्यान से सुनना, वो बच्ची बार बार बोल रही है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वो बच्ची बार बार बोल रही है, लेकिन आप नहीं नहीं बेटे कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, हम बात करते हैं। आपने मीटिंग की, फैसला किया, बात किया, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आपको अपनी बच्ची का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप रिश्तों को ढोते हैं मजबूरी में। ऐसे बहुत सारी बातें, ये तो मैंने एक उदाहरण लिया है। अपने जीवन में आप झांक कर देखें, जब आप गलत फैसलों के कारण, तो हर एक वो व्यक्ति अंधा है। जब आप छोटी छोटी बातों में आप डॉक्टर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चेक करो, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, और डॉक्टर आपसे या डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति आपके धन को लूट लेते हैं। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग आपके ही पैसे को आपको उल्लू बनाकर ठग लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, आपको भरमा कर। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए या आपने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। तो जो इंसान परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता, परमेश्वर के सामने अपनी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता, हर एक वो इंसान आत्मिक अंधा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने यहां पर ये वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। आज जितने भी आप दाएं बाएं आजू बाजू देख लो, आप प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रोने वाले भी आपके बीच में बैठे हैं, दुख उठाने वाले भी आपके बीच में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप अंधों के समान अपने जीवन में चल रहे हैं। अपनी आत्मिक आंखें खोलें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। कभी भी आप अंधों की तरह नहीं चलेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। उनका लहू धूलि के समान और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। धूलि के समान यानी उड़ जाएगा। आज बहुत सारी बहनें अपने परिवार में, आप अगर चार फीमेल है, एक माँ, एक बुजुर्ग माँ और दो बच्ची, छोटी बच्ची, आप पूछ कर देखना, लहू बहने का रोग कितनी ज्यादा समस्याएं उन बहनों को झेलनी पड़ रही है। लहू बहने का रोग यानी जो पीरियड्स प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो सब डिसबैलेंस हो चुका है। और बवासीर के कारण कितनी सारी बहनें, कितने सारे भाई लोग दुख और पीड़ाओं में हैं। खून की वेस्टेज कितना होता है, कितना सारा खून उनके शरीर से निकल जाता है। मैं फिर एक बात पर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि जब अंत समय आएगा, मनुष्य को मैं संकट में डालूंगा, वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उनका लहू धूलि के समान यानी जो धूल होती है ना, धूल जैसे उड़ जाती है, यानी मनुष्य का जो लहू है वो धूलि के समान उड़ जाएगा, मांस विष्ठा के समान काट के फेंक दिया जाएगा। पहले लहू की बात करेंगे, फिर मांस की बात करेंगे। पहले लहू के बारे में आप समझें। आज आप जितने भी यहां पर बैठे हो, अपने परिवार में आप चेक करना किसके अंदर खून पूरा है। अगर डॉक्टर बोलता है 12 से 15 ग्राम खून होना चाहिए, आपके परिवार में अगर 5 मेंबर है तो 5 में से क्या पांचों के पांचों खून की चेक करना, खून की मात्रा सबके अंदर कम मिलेगी। कोई एक होगा या दो होंगे, यानी सबके अंदर कमी मिलेगी। एनीमिक पेशेंट भी आपके घर में मिलेंगे।
खून की कमी आपके अंदर मिलेगी। यानी आज जो बच्चे हैं वो खाते हैं पीते हैं लेकिन लगता नहीं है, खाते हैं पीते हैं, जो खून बनता है लेकिन जाता का है पता ही नहीं है। और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपने देखी होंगी जो आपके शरीर में छुप कर बैठ जाती हैं और यहां पर निकलते हुए आपने देखा होगा, और क्या बोलती हैं वो, मैं खून पीने आई हूं, मैं 15 साल से इसका खून पी रही हूं। आपने सुना होगा, ऐसे देखा होगा। और अभी मैंने खून वाली लहू वाली बात आपको बताई, लहू बहने का रोग, खून में इन्फेक्शन, एनेमिक पेशेंट और दुष्ट आत्माओं के द्वारा खून का पीना और ब्लड कैंसर। ध्यान से सुनना, ब्लड कैंसर। आपका ब्लड शरीर जवाब दे चुका है, ब्लड आपको बाहर से बोतलें की बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका खून बनना ही बंद हो गया, शरीर ने खून बनाना बंद कर दिया, उनको बोतल बाहर से चढ़ानी पड़ती है। ये खून आखिर जा कहां रहा है? जो लोग डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर बोलता है खून में इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। जब खून में इन्फेक्शन होती है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और भी आपका टाइफाइड का होना, कोई भी खून के इन्फेक्शन से एक बीमारी नहीं, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां निकल कर आती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जिनको वाकई नींद आ रही है वो एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो, क्योंकि जो गहरी बात है वो समझना बहुत जरूरी है। बोलने में पैसे नहीं लगते यार, एक दूसरे को हाथ लगा के बोल दो। एक भाई को अंकल ने बोला जागते रहो, कहता दिन ही रात को मैं जाग रहा हूं। अभी मेरे सामने कहता दिन जाग रहा हूं। गुस्सा भी करते हैं, गुस्सा नहीं करना। बोले हालेलुया। बात को समझना है। वचन में लिखा है, वचन में 2027 नहीं, सॉरी 2700 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 650 साल पहले यह बात लिखी गई कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा, धूल की तरह, जैसे धूल उड़ जाती है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।